और मेरा कहना यह है कि जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, समुद्र समुद्र है, नदी नदी है। नदी को समुद्र में जाना पड़ेगा, समुद्र नदी में नहीं आती। इसलिए गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमन सहज सुख राशि, चेतन हमन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो मेरा कहना और शास्त्र का भी ये कहना है कि जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है। फिर बंद हो गया। इसलिए अंश कभी अंशी नहीं हो सकता है। अंश अंश है और अंशी अंशी है। जीव ब्रह्म के लिए हो सकता है, भक्त भगवान को प्रकट कर सकता है, लेकिन वो कभी भगवान नहीं बन सकता। ज्ञानी जिस ब्रह्म को, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये चलता रहेगा जैसी प्रभु की इच्छा। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाया करते हैं, भक्त उस ब्रह्म के बाप भी बन जाया कर सकते हैं। इसलिए जो है मैं कह ही रहा हूं कि जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्, ब्रह्म को भजने वाला ब्रह्म के लिए होता है, अपितु वो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। इसलिए और भगवान तो वही होता है जो खड भगों से युक्त है, वही भगवान है। खड्भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश साहस्रिया, ज्ञान वैराग्योश्चैव खडैते भगैति रणः। जो सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्म यश लक्ष्मी को देने में सामर्थ्यवान है, ज्ञान और वैराग्य को देने में जो समर्थ है वही भगवान है। जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, भगवान को बताने वाला बन सकता है, गुरु बन सकता है, और लेकिन वो ब्रह्म कभी नहीं बन सकता, भगवान कभी नहीं बन सकता है। इसलिए कौन है? द्वैत। द्वैत का मतलब ये हो गया कि ईश्वर और जीव दोनों है। अद्वैत का मतलब है केवल
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अद्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों में वो ईश्वर है। ईश्वर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कल हमने बताया था कि बिजली जल में है लेकिन दिखाई नहीं देती। ठीक उसी तरह से कण कण में वो ईश्वर है लेकिन गुण उसका दिखाई नहीं देता। इसलिए जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये जो झूठी कल्पना लोग करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का नारा लगाते हैं, आज समाज को कई तरह से जो है बांटने का कहते हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। आपको वस्त्र साकार चाहिए, पानी साकार चाहिए, भोजन आधा किलो साकार चाहिए, और मानते हो केवल जब देने लेने का नाम आया भजन करने बोले निराकार को मानता हूं। निराकार जैसा शब्द कुछ ही नहीं है हमारे शब्दकोश में। निराकार का अर्थ हमने बताया था कल, निर उपमा आकारा, जिस आकार की उपमा उपमेय किसी अन्य वस्तु से ना हो सके वही है निराकार। वो एक है, और यदि वो अनेक होता तो यहां स्वयंभू मनुष्य ये नहीं कहता कि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जब स्वयंभू मनु ने कहा चाहूं आप समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, तो कुछ देर तो ईश्वर शांत रहा और कुछ देर बाद कह दिया कि आप सरीस का खोजऊ जाई, आप सरीस का खोजऊ जाई, बताब तनय होब मय आई, आपो सरीस का खोजऊ जाई, आप सरिस का खोजऊ जाई, बताब तनय होब मय आई, बताब तनय होब मय आई। भगवान को ये नहीं कहना पड़ता उस ईश्वर को कि मेरे जैसा दूसरा भी बन सकता है, इसलिए कह दिया कि